प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपके समक्ष राजा भरतिहर के जीवन से संबंधित 7वां भाग प्रस्तुत है। एक दिन राजा जंगल में घूमने चले गए थे। वहाँ के रमणीक वातावरण में उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। राजा भरतिहर उस सन्यासी के पास पहुँचे। उन्होंने सन्यासी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद दिया। महात्मन, राजा ने कहा, कहो राजन। महात्मा मुस्कुराए। स्त्री क्या है? राजा भरतिहर ने प्रश्न किया। राजा का प्रश्न सुनकर सन्यासी हंस पड़ा। बोला, राजन, स्त्री सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। वह माँ है, बहन है, पत्नी है, पतिव्रता है, गणिका है, मलेच्छ है। उसमें सब कुछ है। श्रृंगार है, वैराग्य है और नीति भी है। क्या नहीं है उसमें? साधु की बात सुनकर राजा भरतिहर गंभीर हो गए। उनके मन मस्तिष्क में साधु का कहा प्रत्येक शब्द अंकित हो गया। वह चुपचाप महल लौट आए। महल में आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति को सिंह ने मार डाला है। उसकी रक्त रंजित देह पड़ी है। राजा उसे देखने गए। उन्होंने अपने वस्त्र उस व्यक्ति के खून में सान दिए और एक दूत से बोले, रानी पिंगला को यह वस्त्र दिखाकर कहो कि राजा को शेर खा गया। यह सूचना तत्काल पहुंचाओ। यह रहस्य किसी पर भी प्रकट नहीं होना चाहिए। राजा भरतिहर के असामान्य व्यवहार को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। फिर भी राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। दूत उनके रक्त रंजित राजसी वस्त्र लेकर रानी पिंगला के महल में पहुंचा। रानी पिंगला दूत के हाथों में राजा के रक्त रंजित वस्त्रों को देखकर मूर्छित सी हो गई। राजा की मृत्यु का समाचार सुनते ही रानी पिंगला की चीख निकल गई। हाँ हाँ प्राणनाथ कहकर उसने उसी समय प्राण त्याग दिए। रानी की मृत्यु से अंतःपुर में हाहाकार मच गया। दूत ने जाकर राजा भरतिहर को पूरी घटना सुना दी। राजा भरतिहर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें दूत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या पिंगला ने सचमुच प्राण त्याग दिए? हाँ राजन, दूत ने उत्तर दिया। राजा भरतिहर को बड़ा आघात लगा। उनके मस्तिष्क में सन्यासी द्वारा कहे गए शब्द गूंज उठे। नारी श्रृंगार है, वैराग्य है और नीति भी है। वह कुछ समय के लिए पाषाणवत हो गए। वह वापस राजधानी लौट आए, परंतु उन्होंने राजसी वस्त्र धारण नहीं किए। उन्होंने सन्यासी वेश धारण किया और जंगल की ओर चल पड़े। महाविलासी राजा भरतिहर अंततः बैरागी हो गए। उन्होंने जंगल जंगल पर्वत पर्वत पद यात्रा की। उनके मन को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। प्रतिफल वे भटकते रहे। अलोक निरंजन। बैरागी भरतिहर को एक गंभीर स्वर सुनाई दिया। वह चौंक गए। देखा एक दिव्य पुरुष उनके सम्मुख खड़ा था। उन्होंने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया। दिव्य पुरुष गुरु गोरखनाथ थे। दिव्य पुरुष गुरु गोरखनाथ थे। उन्होंने भरतिहर को आशीष प्रदान किया। तू भरतिहर है? हाँ महात्मन, राजा भरतिहर ने विनम्र स्वर में कहा। उठ, मेरे साथ चल। चले वेद चल। अलग निरंजन। गोरखनाथ भरतिहर को अपने साथ ले गए। उन्होंने भरतिहर को शिष्य बनाया और योग साधना की दीक्षा दी। गोरखनाथ जैसे योगी गुरु को पाकर भरतिहर के ज्ञान चक्षु खुल गए। भरतिहर ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्पदीय की रचना की। साथ ही उन्होंने शतकत्रयम खंड काव्य भी लिखा। उनके 3 शतक श्रृंगार, वैराग्य और नीति हैं। शतकत्रयम के ये तीनों ही खंड संस्कृत साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। ऐसा नहीं है कि शतकत्रयम केवल वैराग्य का ही संदेश देता हो। नीति के श्लोकों में भरतिहर के कोमल कठोर अनुभवों का निचोड़ अत्यंत ललित शब्दों में
सरल और चुटीले ढंग से मिलता है। श्रृंगार शतक में अत्यंत प्रभावशाली, मनमोहक और चटख श्रृंगार है तथा वैराग शतक में भर्तृहरि एक दार्शनिक और दृष्टा के रूप में सामने आते हैं। इस तरीके से भर्तृहरि का जीवन परिचय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।